कहता है कि खूने जिगर दे के तरसे हम बहारों को, गुलिस्तान पर हक उनका आग और खून बरसाने के बाद हिल काका की ये उसमें कवर करते नहीं, डिजर्व करते नहीं, क्योंकि ना इनका रहना सहना है, ना इन्होंने जितने हमारे गुजर कौम वालों ने कुर्बानियाँ दी हैं ना इन्होंने दी हैं। आप देखते हो कि आया दिन आप देखते हैं फलाने बकरवाल की इतनी बकरियाँ मार गई, पहाड़ के नीचे आकर, बर्फ के नीचे आकर, तूफान के साथ मार इतनी भैंसे मार गई। ये भी बताएं ना हमें कि कितने इनके लोगों की बकरियां और माल और कितना जानी माली नुकसान हुआ है। तो इसलिए ये लोग दे डिजर्व नहीं करते हैं। ये अपर क्लास के लोग हैं, ये राजवाड़े थे और आज भी राज करना चाहते थे, रूलर रहे हैं और रूल करना चाहते हैं। अभी ईंदानी करा दें, पहले हम एक कोई रिटर्न में दे दें कि आपको जो छेड़छाड़ 10% नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये नहीं है, आप देख रहे हैं आजकल जो जुमलेबाजी हो रही है ठीक है, वो जिसमें 8-9 लाख जिनकी ज़मीनें मकान नहीं है और जहाँ भी वो जाते हैं उनको उखाड़ देते हैं, कहते उठो इधर से, उधर से जाते हैं उधर उखाड़ देते हैं। कई नालों में देखो जी इन्होंने नाला कवर कर लिया, इन्होंने जंगलात कवर कर लिया। ये बेचारी मजलूम को जाए तो जाए कहाँ। अब अगर इनकी पॉपुलेशन का एनालाइज करोगे तो इसके अंदर जो हमारी अपर कास्ट है, जिनको ऑलरेडी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की रिजर्वेशन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की रिजर्वेशन है, उसके बाद में 4% ये पहाड़ी की रिजर्वेशन ऑलरेडी है, ये 34 और 35% के रिजर्वेशन ऑलरेडी बन रही है। तो ये क्यों चाहते हैं कि हमारा ये गवर्नमेंट जो किसी ने मिसकंसेप्ट दिया है जी शर्मा कमीशन ने कि इनको ऑलरेडी अगर इतनी रिजर्वेशन दी थी तो व्हाई दे वांट टू ब्रिंग इट विद द पैरेलल ऑफ गुजर एंड बकरवाल्स। वो तो गृह मंत्री जम्मू कश्मीर आते हैं और एक बड़ा ऐलान कर जाते हैं कि देखिए अब पहाड़ी को एसटी स्टेटस जो है दिया जाएगा और वो समय नज़दीक है जब उनको भी तमाम वो फायदे मिलेंगे जो गुजर और बकरवाल कम्युनिटी को मिलते हैं। जिसके बाद लगातार सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं किस मापदंड के लिहाज से इस तरह के फायदे दिए जाएंगे और किस मापदंड के लिहाज से रिजर्वेशन का जो कोटा है उनके पाले में जाएगा, और क्या गुजर बकरवाल का अधिकार यहाँ पर कम कर आप पहाड़ी को दे रहे हैं। ये बहुत से सवाल जो थे वो जम्मू कश्मीर में उठना शुरू हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर सियासत के लिए जाना जाता है और सियासी चेहरे जो है इस प्रकार खिले भाजपा के, उन्होंने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। वहीं कुछ लोग गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखते एक बार फिर से गृह मंत्री को सचेत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को सचेत कर रहे हैं, सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि आप आरक्षण की दौड़ में उनको कैसे ला रहे हैं जो पहले यहाँ पर थे ही नहीं। मैं आपसे सर जानना चाहूंगी, आपको जब आरक्षण मिला था उस समय क्या परिदृश्य था, क्या स्थिति थी आपकी कम्युनिटी की और आज क्या है? हमने ये संघर्ष जो शुरू किया था हमारे बुजुर्गों ने ये 60s में किया था, तो 60s से फिर आके 1991 में अप्रैल में ये स्टेटस मिला, बड़े संघर्ष करके। और 30 साल का समय। हाँ, इस दौरान कितने कमीशन कंस्टिट्यूट हुए, उनके आगे रिकमेंडेशन गई और फिर खासकर कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में घूमे। उन्होंने देखा किस तरह से ये लोग माल मवेशी साथ लेके बच्चे साथ उठाए हुए हैं, इवन भैंसों के बच्चे बकरियों के बच्चे भी उठाए हुए हैं, किस तरह से चल रहे हैं। तो वो एक अरसा लग गया उसको ये माइंड बनाने में सरकार को कि वाकया ही ये लोग डिज़र्व करते हैं। फिर 91 में शेड्यूल ट्राइब दिया। जो ही शेड्यूल ट्राइब दिया तो थोड़े लोग जो है मुलाजमत में आने लगे या किस तरह। तो फिर ये जो सो कॉल्ड पहाड़ीज हैं, खासकर ट्विन डिस्ट्रिक्ट से पुंछ और राजौरी से, जो जिन्होंने राज किया है पुंछ और राजौरी पे जब ये राजवाड़े होते थे, तो और जो अक्रॉस द बॉर्डर भी रूल कर रहे हैं पीओके में, उन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी कि ये लोग, ये गुजर बकरवाल जो यहाँ पे हमारे कमी होते थे, हमारे आगे काम करते, हमारे माल मवेशियों को चारा डालते थे, हमारे दूध धो के देते थे हमारे मवेशियों का, आज ये हमारे सामने कुर्सी पे बैठ रहे हैं और आज इनके लोग ऑफिसर बन रहे हैं। यानी वो सोच जो पहले भारत में हुआ करती थी कि ये मुझसे छोटा है, छोटे तबके का है, जातिवाद हो गया, इस तरह की सोच बनने लगी। और फिर इन्होंने शुरू किया कि जैसा रहन सहन इन लोगों का है वैसा रहन सहन हमारा है। और फिर उन्होंने इसको डाइल्यूट करने के लिए कि किस तरह से इसको डाइल्यूट किया जाए, उन्होंने मांग शुरू की कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये, और फिर एक और बढ़ता, पहाड़ी की डेफिनेशन क्या है। पहले इन्होंने कहा पहाड़ी, फिर इन्होंने कहा नहीं, पहाड़ी स्पीकिंग यानी लैंग्वेज के बेस पे
जब लैंग्वेज बेस नहीं, फिर इन्होंने शिफ्ट किया नहीं जी हमारा रहन सहन कैसे है। जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया कि कोई एक शख्स बता दे जो ऐसे घूमतू हो, नोमैड हो, खाना बदोश हो या रास्ते में कहीं मर गया हो। एक पहाड़ी, जब भी आप खबर पढ़ेंगे गुजर मारा गया, बकरवाल मर गया, कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि कोई पहाड़ी मूव करते बर्फ के नीचे आ गया या तूफान के नीचे आ गया या क्लाउड बर्स्ट यानी हुआ। आपके मुताबिक वो हाई क्लास है और आप लोअर क्लास में आ रहे हैं, लेकिन आपका हाई क्लास ही इस समय अधिकार कर है क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये आप कह रहे हैं। ये नटशल यही बात है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी जो है जिस तरह से आपने कहा कि बहुत बुरी स्थिति है, कैसी जिंदगी रहती है गुजर बकरवाल? देखो ना, जो ये एसटी दिया गया था, ये 30-40 साल बड़ी जद्दोजहद के बाद दिया गया और इसका सर्वे हुआ। कोई गवर्नमेंट ने कमेटियां बनाई जो लोगों को घर घर के जहाँ जहाँ लोग बसते थे, हमारे डोक जहाँ लोग जाते हैं, खाना डोक कहते हैं उसको, पहाड़ों के ऊपर, तो उधर गए और इन्होंने रहन सहन देखा। और कई मेम्बरान ने, जब ये हमारा ये लोगों का काफिला भैंस बकरियाँ गाय वगैरह लेकर जाते थे, उनके साथ चले वो कई दिन और पूरी तरह उन्होंने उसको देखा कि ये लोगों की ज़िंदगी कैसी है, ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये कैसे, इनका अगर कोई मर जाता है इनका दफन वगैरह कैसे होता है, इनकी शादियाँ कैसे होती हैं। जी आज लोग कैसे हमें कह रहे हैं कि ये इनका रहन सहन हमारे जैसा, बताए कैसे है इनका रहन सहन? इनका रहन सहन कतई ही नहीं है। ये राज बड़े रहे हैं और यही हमारे जो एडवोकेट साहब ने फरमाया, ये लोग हमें कुर्सियों पर बैठना पसंद नहीं करते हैं कि ये हमारे मुकाबले में आ जाएंगे। अब थोड़ा सा हमें बेनिफिट हुआ, अभी पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है। जो ये एसटी मिला था, जो फास्ट एक्ट है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। मैंने पहले अर्ज किया कि हमें रास्ता नहीं बनाने दे रहा है जंगलात के बैंक में, कहाँ फ़ायदा मिला हमें? जहाँ हमारे गुजरों की बस्तियाँ हैं, हमारी सड़क, हमारा रास्ता नहीं बनने दिया जा रहा है कि जब फास्ट एक्ट है। हमने कहा हम लीज पर लेना चाहते हैं, हम किराया देना चाहते हैं आपको, खुदा के लिए, भगवान के लिए हमें ये रास्ता बनने दो, नहीं बनने देते हैं। मैं एक सड़क के लिए 15 साल से चल रहा हूँ, नहीं बनने दे रहे हैं उसको। तो ऐसी बात है कि जो ये कह रहे हैं कि एसटी को ये हैं, ये उसमें कवर करते नहीं, डिज़र्व करते नहीं, क्योंकि ना इनका रहना सहना है, ना इन्होंने जितने हमारे बुजुर्ग कौम वालों ने कुर्बानियाँ दी हैं ना इन्होंने दी हैं। आप देखते हो कि आए दिन आप देखते हैं फलाने बकरवाल की इतनी बकरियाँ मार गई, पहाड़ के नीचे आकर, बर्फ के नीचे आकर, तूफान के साथ मार इतनी भैंसें मार गई। ये भी बताएं ना हमें कि कितने इनके लोगों की बकरियाँ और माल और कितना जानी माली नुकसान हुआ है। तो इसलिए ये लोग दे डिजर्व नहीं करते हैं। ये अपर क्लास के लोग हैं, ये राजवाड़े थे और आज भी राज करना चाहते थे, रूलर रहे हैं और रूल करना चाहते हैं अभी। लेकिन केंद्र सरकार तो इन पर पैनी नजर बनाए हुए है कि देखिए यहाँ से ही हमें वोट मिलेगा और इनको जो है एसटी स्टेटस दे देते हैं। आपका अधिकार जो है, क्योंकि हाल ही में गृह मंत्री कहते हैं कि आप लड़िए नहीं, सबको अधिकार मिलेगा और हो सकता है कि आप में से ही काटते नहीं, पहले हमें दे दें, इसकी यकीनदानी करा दें, पहले हमें कोई रिटर्न में दे दें कि आपको जो छेड़छाड़ 10% नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये नहीं है, आप देख रहे हैं आजकल जो जुमलेबाजी हो रही है, कहते कुछ है होता कुछ है, ऐसे हमें यकीन है। जब तक हमें ब्लैक एंड व्हाइट में दिया नहीं जाएगा, में डर किस बात का? इसमें हमें डर ये है, एक तो पहले ये है कि कानूनी तौर पर ये कवर नहीं करते उसको, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, जो रिजर्व कैटेगरी है उसको ये लोग जिनको इनको शामिल किया जा रहा है वो इसके डिजर्व करते ही नहीं, वो इसको पैरामीटर को कवर करते ही नहीं। पहली बात तो हम इसकी मदद करते हैं, ये नहीं है कि वो। दूसरी बात जो है कि जो हमें जो है कहा जा रहा है कि नहीं छेड़छाड़, अगर हो जाएगा फिर क्या करेंगे? अगर कर दिया, हमें कैंसिल कर दिया, क्यों नहीं? आरबीए किसको कहते हैं, क्या डेफिनेशन है आरबीए की? ये कह रहे हैं हम पहले पहाड़ी थे, जैसे हमारे एडवोकेट साहब ने फरमाया पहाड़ी थे, फिर कहते हैं क्या हमें पहाड़ी स्पीकिंग पर पहाड़ों को रहने वालों को रिजर्व देनी है या पहाड़ी स्पीकिंग वालों को रिजर्व देनी है, रिजर्वेशन देनी है? ये हमारे कबीलों पर दी है। कबीले देखकर उन लोगों ने जो कमेटियों में गए हैं, जिन्होंने इनका रहन सहन देखा है, ये उनकी रिकमेंडेशन, उनकी सिफारिश पर। उस समय कितनी दुर्दशा थी, उस समय कितनी दुर्दशा थी आपके समुदाय की कि आखिर में 30 साल के संघर्ष के बाद माना सरकार ने कि देखिए ये डिजर्व करते हैं, और ऐसा क्या देखा हमें था? इस वक्त तक सब नौकरियों में हिस्सा मिला है, वो भी अभी रिजर्वेशन जो रखी थी प्रमोशनों में वो भी नहीं दी आ रही है। जो रिजर्वेशन रखी थी प्रमोशन जो लगे हमारे लगे में 5-10% लगे होंगे, बाकी लोग तो वहीं हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी 25 लाख से ज़्यादा आबादी है बुजुर्ग कम्युनिटी की, वो जिसमें 8-9 लाख जिनकी ज़मीनें मकान नहीं है, और जहाँ भी वो जाते हैं उनको उखाड़ देते हैं, कहते उठो इधर से जाते हैं उधर उखाड़ देते हैं। कई नालों पर देखो जी, इन्होंने नाला कवर कर लिया, इन्होंने जंगलात कवर कर लिया। ये बेचारी मजलूम को जाए तो जाए कहाँ? क्या वो इस रियासत की नहीं है जो सदियों से रह रही है और अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे रही है, भाईचारे को काम रख रही है? कभी इन्होंने ऐसा एहतजाज नहीं किया
कि हालात को बिगाड़ने के लिए जो भी अगले दिन हमने जो मशाल मार्च निकाला, जैसे पुलिस ने गाइड किया, हम हमारे जो अनवर ज्योति एडवोकेट साहब थे, इनकी रहनुमाई में, इनकी क़यादत में जुलूस निकाला, तो कोई किसी ने वो नहीं किया। तो इसलिए हम पुरअमन कम्युनिटी है, हमें मजबूर ना किया जाए, हमारी रिजर्वेशन का छेड़छाड़ ना किया जाए। हम देखो एक बात बार बार कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अकेले नहीं फैसला किया, ये मुतफिका तौर पर सब पार्टियों की राय से फैसला हुआ है। हम कहेंगे एक आदमी किससे हुआ, पूरी पार्टी हिंदुस्तान की, वो इसको क्यों छोड़ा? इसको आपको लगता है आजकल ऐसा होता है? मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में, ये खुद देख रहे हैं आप, जज बोल रहे हैं। There are certain traits on the basis of which scheduled tribe status is given. उसमें सबसे पहला नंबर ये है कि लोगों को दे शुड बी इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, इकोनॉमिकली उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होनी चाहिए। सेकंड पोजीशन ये है कि वो एक एथनिक ग्रुप होना चाहिए, उनकी एक अपनी लैंग्वेज होना चाहिए। थर्ड ग्रुप कि वो लोग आइसोलेटेड हों, पहाड़ों में रहते हों या जंगलों में रहते हों या ऐसे फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं। फोर्थ ये है कि वो लोग जो सोशली बाइकाट हो। तो ये जो चार चीज़ें आती हैं, इसमें हमारी जो गुजर वो मैं बता रहा हूँ, वो सोशल स्टिग्मा यही है कि सोशली बाइकाट रहना। तो इसमें ये है कि ये जो हमारी गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी है, पहले आप देखिए राइट फ्रॉम पार्टीशन से पहले और उसके बाद भी हमारी ये जो कम्युनिटी है, ये एजुकेशनली भी बैकवर्ड थी, इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड थी, और इनको सोशल स्टिग्मा जो था वो भी था। सोशल स्टिग्मा मीन्स को लोग अगर मेटाडोर जब बस के अंदर ट्रैवल करते हैं ना, तो हमारे लोगों के साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका पेशा ऐसा था, सीट छोड़नी पड़ती। वो उनका पेशा ऐसा था। दिन से कश्मीरी आएगा, कश्मीरी बोलेगा खाना तुम खड़ा बैठेगा, मैं बैठेगा, यानी आप खड़े रहो। तो मैं यहाँ का बताता हूँ, इनका एक पेशा ऐसा है, दूध का काम करते हैं। अगर आप देखिए आपका शर्ट के ऊपर दूध अगर गिर जाएगा ना थोड़ा सा, तो 3 दिन उसमें बदबू नहीं जाती। हमारे लोग सुबह 3 बजे उठ के भैंसों का दूध निकलते हैं, और सुबह 6 बजे आप देखिए जम्मू के जितने भी हलवाई हैं, जितने भी इनकी वर्कशॉप्स हैं, आपने देखा पहलवान की दुकान है गांधीनगर में, मेन जो हमारा पॉश एरिया है जम्मू का, लेकिन उनकी वर्कशॉप है जीवन नगर डयाना में। वहाँ देखिए इस काम के काम सुबह 50 गाड़ियाँ वहाँ पे होती हैं। तो ये लोग दूध का काम करते हैं। नेचुरली इससे मुश्किल भी आई थी, इसलिए लोग इनसे नफरत करते थे, इनको गाड़ियों में पसंद नहीं करते थे बैठना। तो ये क्राइटेरिया थे जिस बेस के ऊपर हमारे लोगों को शेड्यूल ट्राइब दिया गया। लेकिन पहाड़ी को किस क्राइटेरिया के तहत दिया जा रहा है, ये क्या डिफरेंस ये देखिए, अब ये जो पहाड़ी का तल्लक है, ये बोलते हैं पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल वो ये बोलते हैं कि दोज हु स्पीक पहाड़ी लैंग्वेज एंड दैट टू दोज हु आर लिविंग इन द चनाब वैली एरियाज। चनाब वैली सॉरी ये पीर पंचाल एरिया। पीर पंचाल में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक आता है रजौरी, दूसरा आता है पुंछ। अगर आपने लैंग्वेज के बेस पे देना है या पहाड़ी के बेस पे देना है, फिर तो इंटायर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज पहाड़ी। थोड़ा सा आपका आरएसपुरा का प्लेन एरिया देखे, जम्मू में भी तो आधा पहाड़ है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट 90% पहाड़ है, आपका बसोली आपका उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पहाड़ है, कश्मीर। यानी आप कह रहे हैं कि पहाड़ी स्टेटस, जिस तरह से पहाड़ी को एसटी स्टेटस दिया गया, सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे दिया गया, बाकी 3 जो क्राइटेरिया थे वो छोड़ दिए गए। इसमें मैं ये बोलता हूँ, ये जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल ये जो बोल रहे हैं सो कॉल्ड पुंछ एंड रजौरी डिस्ट्रिक्ट को ये दे रहे हैं शेड्यूल ट्राइब, अब अगर इनकी पॉपुलेशन का एनालाइज करोगे तो इसके अंदर जो हमारी अपर कास्ट है, जिनको ऑलरेडी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की रिजर्वेशन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की रिजर्वेशन है, उसके बाद में 4% ये पहाड़ी की रिजर्वेशन ऑलरेडी है, ये 34 और 35% के रिजर्वेशन ऑलरेडी बन रही है। तो ये क्यों चाहते हैं कि हमारा ये गवर्नमेंट ये किसी ने मिसकंसेप्ट दिया है, जैसे जी शर्मा कमीशन ने, कि इनको ऑलरेडी अगर इतनी रिजर्वेशन दी थी, तो व्हाई दे वांट टू ब्रिंग इट विद द पैरेलल ऑफ गुजर एंड बकरवाल्स। वो तो बेचारे ऑलरेडी डिप्राइव्ड लोग थे। अच्छा, दूसरा बहुत बड़ा पॉपुलेशन का जो एरिया है पहाड़ी स्पीकिंग का, जिनके जो इनके टाउन्स हैं, जैसे रजौरी टाउन है, पुंछ टाउन है, उसके बाद में नौशहरा है, सुंदरबनी है, और बहुत से लोग इनके जम्मू शहर में, दिल्ली में भी रह रहे हैं, वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। अब अगर इनको अपर कास्ट को रिजर्वेशन दी जाएगी
तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजंस है, वेरी पर्पस ऑफ द रिजर्वेशन जो है उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। अब जो ऑलरेडी लोग अपर क्लास है, ऑलरेडी लोग जो शहरों के अंदर इनकी आबादी जो रह रही है, शहरों के अंदर रह रहे हैं, तो उनको ये रिजर्वेशन दे के तो जो हमारा जो फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की बिल्कुल वायोलेशन है। हम ये बोलते हैं जो गुज्जर एंड बकरवाल जो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम ये कह रहे हैं कि हमें 91 में रिजर्वेशन मिला और जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ 2019 में, उसके 1.5 साल के बाद हमें ट्राइबल राइट्स मिले फॉरेस्ट राइट एक्ट में, और उसके बाद हमें पॉलिटिकल रिजर्व वो तो अभी हमें मिला भी नहीं है, वो स्टिल अब अनाउंस ही हुआ है, उसका भी बेनिफिट हमें नहीं मिला है और इमीडिएटली हमारी जो रिजर्वेशन है उसको डिलीट किया जा रहा है। हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अवगत कराना चाहते हैं थ्रू योर चैनल, भाई हम जो गुज्जर एंड बकरवाल कौम है यहाँ की मूल निवासी पुरानी रहने वाली है। राइट जब मोहम्मद गोरी ने हमला किया था ना 1010 में, उस जमाने से हम उससे पहले के भी यहाँ पर रहने वाले हैं, हम कोई बाहर के नहीं हैं। हमारी लोग डिप्राइव्ड रहे हैं, पहाड़ों में रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हम आपके शरीर का एक अंग है, मेरी दाएं हाथ ना बिल्कुल काम ही नहीं करेगी, वो पीछे रह जाएगी। हम चाहते हैं हमारे लोग जो है इनको पैरेलल लाइए, इनको भी इस पैरेलल में लाके खड़ा किए, इनको रिजर्वेशन में बेनिफिट मिले, ये भी पूरी इसकी बेनिफिट की इंजॉय करें, तो तब दूसरों को आप कंसीडर करिए। अब हमें तो वो बेनिफिट नहीं मिला है, अब ऑलरेडी हमें डिप्राइव कर दिया गया है, तो फिर हमारी बराबर की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। लेकिन सर अगर आप जिस तरह से ये पूरा आपने तस्वीर स्पष्ट की है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का प्रशासन या केंद्र सरकार अगर नहीं मानती है, स्टेटस मिल जाता है, उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो गुज्जर एंड बकरवाल एक बहुत ही इनोसेंट कम्युनिटी है और ये पैट्रियटिक कम्युनिटी भी है। आप देख लीजिए, इसका एनालिसिस, इसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए और इसकी जो एनालाइज कर लीजिए, जो हमारी जो फोर्सेस हैं या कुछ भी है उनका आप देख लीजिए, ये हमेशा ही देश के प्रति इनको प्रेम रहा है, पैट्रियटिक रहे, कहीं भी होंगे ये पैट्रियटिक लोग हैं। एक दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट हमारी ये जेन्युइन डिमांड नहीं मानेगी तो हम तो बोलेंगे कि हमारे साथ एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट की ही है। हमने जो इतनी सेक्रीफाइसेस की है, गवर्नमेंट ने ये कंसिडर नहीं की है। गवर्नमेंट की एक वेलफेयर पॉलिसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का ये काम होना चाहिए कि जो हम लोग पीछे रह गए हैं, जो एक्चुअली डिप्राइव्ड हैं, हमारे शरीर की मेरी एक बाजू काम ही नहीं कर रही, वो पीछे रह गई, मैं कोशिश करूँगी उसको भी बराबर रहूँ, वो आपके साथ खड़ी रहे, तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते। सर चुनावों में जवाब देंगे, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप लोगों के पास तो वोट की ताकत है। औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। चुनाव जब आएंगे तब देखा जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। उससे पहले हम चुनाव के मैदान तक पहुंचने से पहले हमारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें हायल हैं और हम बहुत जहनी तौर पर परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि तो कोई कहता है कि खूने जिगर दे के तरसे हम बहारों को, गुलिस्तान पर हक उनका आग और खून बरसाने के बाद। हिल काका की हिस्ट्री देखिए आप, बाकी और गुजरों ने जहाँ जहाँ पर कुर्बानियाँ दी हैं, जो जो काम किए हैं, हाँ इसमें जितना भी गुजरों ने अपने देश के लिए किया है, आज उन सारी चीज़ों को बालाए ताक रख कर, फरामोश करके, भुला करके, पीछे डाल करके पसे पुश्त और हमारे राइट्स जो हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं, छीनने की कोशिश की जा रही है। और जब हमारे राइट्स हमसे छीन लिए जाएंगे, हमारे मुंह से निवाला जो हम खाने जा रहे हैं उसको हटा लिया जाएगा, तो फिर आप कहेंगे कि आप मेरे साथ वैसा सलूक करो जैसा पहले करते थे, वो शायद हमसे ना हो। देखिए बातों में इशारा कर गए और इशारे में यही है कि हमें अपने अधिकार जो है वो लेने आते हैं और बखूबी लेने आते हैं। हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर हम कहें पीस लविंग पीपल है, यानी कि शांति प्रिय लोग हैं और शांति से ही अपना संघर्ष करेंगे और कोशिश करेंगे केंद्र सरकार तमाम मापदंडों को समझे, उसके बाद ही पहाड़ी को ST स्टेटस का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अगर उनको ये स्टेटस मिल जाता है कहीं ना कहीं इनके अधिकारों में कमी आ जाएगी। आपने हमारे साथ बने देखते हैं।